हेलो एवरीवन। ऑनलाइन सीखें .com से मैं अजय कुमार आप सभी का ऑनलाइन सीखें यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम NCERT मैथ क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 के प्रश्न संख्या 1 के पहले भाग यानी क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करना सीखेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे संख्या दी हुई है 140 और 140 को हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। चलिए इसको हल करते हैं और सीखते हैं। यहाँ पे हमें संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पे संख्याएं दी हुई हैं 140, 156, 3825, 5005 और 7429। सबसे पहले तो हम इन संख्याओं को देखते हैं और एक चीज़ जान लेते हैं कि यदि इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से यदि संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि 6, 5, 11 और 1 12 12 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से 4 से विभाजित होने का नियम होता है। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 शब्द 4 से विभाजित हैं वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से 5 का होता है। यदि इकाई का अंक 5 है या 0 है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है तो वो 6 से भी विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से 7 से विभाजित होने का नियम होता है। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या और बाकी के बचे अंकों से बनी संख्या का अंतर 7 से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या भी 7 से विभाजित हो जाएगी। 8 से विभाजित होने का नियम होता है। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित हो जाएगी तो वो पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। 9 से विभाजित होने का नियम होता है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। आप 2 से लेकर 9 तक विभाजित होने के इन नियमों को याद कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं कि 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड 140 के हम कैसे गुणनखंड ज्ञात करेंगे, इस तरह से। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ इकाई का अंक 0 है। जब इकाई का अंक 0 होता है तो वो संख्या 2 से भी विभाजित हो जाती है और 5 से भी विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से काटना है यानी विभाजित करना है। तो यहाँ छोटी संख्या 2 है ना कि 5, तो हम 2 से विभाजित करेंगे। तो 2 सत्ते 14 हो गया, 0 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ 2 से भी विभाजित हो जाएगी, 5 से भी विभाजित हो जाएगी। लेकिन हम सबसे छोटी से छोटी संख्या से विभाजित करते हुए चलेंगे। जब छोटी से नहीं होगी तब बड़ी देखेंगे और उससे नहीं होगी तब उससे बड़ी संख्या देखेंगे। तो यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 तियाँ 6, 1 बचा। 1 को यहाँ मिला दोगी तो 10 हो जाएगा और 2 पंचे 10। अब ये संख्या 35 है। 35 हम जानते हैं कि 5 सत्ते 35 होता है, तो 5 से इसको विभाजित कर देंगे। 7 आया, 7 एक अभाज्य संख्या होती है तो ये 7 से ही विभाजित हो जाएगी, इस तरह से। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं 140 बराबर गुणनखंड के रूप में 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। 1 को हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि 2 यहाँ 2 बार है तो ऐसे कर दो, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। अतः 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल क्या हो गए, 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। तो हम लिख देंगे अतः 140 के अभाज्य गुणनखंडों
के गुणनफल बराबर 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह से मैथ सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।